हेलो बच्चों, दिस इज़ अभिषेक वर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन पॉइंट नामक चैनल पे। बेटा, आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो फिजिक्स सेक्शन से रहने वाला है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। केमिस्ट्री का हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी वन शॉट वीडियो मैंने डाल दी है। ये चैप्टर हो सकता है आपको एक वीडियो में मिल जाए या इसकी मुझे 2 वीडियो बनानी पड़े, डिपेंडिंग ऑन मेरे पास टाइम कैसा रहेगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, ये चैप्टर जो है इसमें हमको मेनली फोकस करना है रिफ्रैक्शन पार्ट पे। रिफ्लेक्शन क्या है? ये एक छोटा सा इसका सब पार्ट है जिससे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हाँ कभी कभार एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट रिफ्लेक्शन पार्ट से क्वेश्चन आने की उम्मीद ना से बराबर है, ना के बराबर है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? सिंपली हम चीज़ों को जैसे देख पाते हैं उसी को हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम कैसे देख पा रहे हैं? कोई भी लाइट रे जो आकर के इस पे पड़ रही है, यहाँ से बाउंस बैक होकर हमारी आंखों पे आ रही है। तो सिंपल फिनोमिना जो होता है रिफ्लेक्शन का, क्या कहता है कि द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सर्फेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अगर कोई डेफिनेशन इसकी पूछे, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू mean by reflection, what do you mean by reflection? तो इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं? The phenomena of bouncing back of light from a surface is known as reflection। मतलब कि किसी भी सरफेस से लाइट का बाउंस बैक होना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन में दो इसके लॉज होते हैं, वो लॉ हम डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज करो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये एक रे आई, तो इसको हम बोल देते हैं, इस वाली रे को हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। फिर यहाँ पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो हमने सरफेस लिया है इसके परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे। और हम ये कहते हैं और ये जो इंसिडेंट रे आई है ये यहाँ से वापस हो जाती है इस एंगल पे। इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जिस मीडियम, जैसे अगर सपोज करो ये हवा थी ऊपर, तो जिस मीडियम में आ रही उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही, तो उसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखना इस बात पे कि उसी सरफेस में अगर वापस जा रही है तो इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो जितने टर्म्स हैं इनकी सबकी हम डेफिनेशन देंगे। इंसिडेंट रे, द रे विच फॉल्स ऑन अ सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच बाउंस बैक आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। दोनों समझ में आ गए? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल, द एंगल फॉर्म बिटवीन द सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा, द एंगल फॉर्म बिटवीन द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है यहां तक? आई होप क्लियर होगा। रिफ्लेक्शन में दो लॉज इसके दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला जो लॉ होता है वो कहता है
एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स जो इंसिडेंट का एंगल होता है, जो सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, जो सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। क्लियर है? पहला लॉ ये हो गया, यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। दूसरा लॉ क्या कहता है, देखो, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल always lie on the same plane। क्लियर है कि जो इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगी, वो एक जैसे, अगर इस प्लेन की हम बात करते हैं, सपोज करो ये हमारा सरफेस है, इसी प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंट रे भी इसी पे गिरनी चाहिए, नॉर्मल भी इसी पे होनी चाहिए और रिफ्लेक्टेड भी इसी पे होनी चाहिए। ये दो लॉज हैं जो रिफ्लेक्शन के हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला हमारा होता है स्मूथ, या इसी को हम कह देते हैं रेगुलर। दूसरा कौन सा होता है? रफ, या इसी को हम कह देते हैं इर्रेगुलर। देखो, जो रिफ्लेक्शन एक प्लेन सरफेस से होगा, स्मूथ सरफेस से होगा, जैसे सपोज करो ये हमारा क्या है, एक आईना है, शीशा है एक, तो इस पे, क्योंकि शीशा कैसा होता है, स्मूथ होता है एकदम, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा हमारा यहाँ से, ये कैसा होगा, एकदम स्मूथ रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर होगा, हमको वो अच्छे से दिखाई देगा। इर्रेगुलर, जैसे सपोज करो अब ये हमारा जो सरफेस था वो ऐसा था, तो इंसिडेंट रे सपोज करो एक यहाँ पे जो पड़ती है वो बाउंस बैक होके ऐसे चली जाती है, यहाँ पे पड़ती है वो बाउंस बैक होके ऐसे चली जाती है, यहाँ पे पड़ती है वो आकर के यहीं पे रुक जाती है, इस सरफेस से टकरा जाती है। यानी कि अगर हम एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे पहला लॉ नहीं फॉलो हो रहा है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं हो रहा है इर्रेगुलर में, लेकिन यहाँ स्मूथ वाले में होगा। सब समझ में आया? अगर डेफिनेशन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अ स्मूथ और रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो द रिफ्लेक्शन विच अकर्स ऑन अ स्मूथ सरफेस इज नोन एज स्मूथ रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। रफ की बात करें अगर, तो द रिफ्लेक्शन विच अकर्स ऑन अ रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस इज नोन एज रफ रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अगर सरफेस हमारा स्मूथ है, एकदम चिकना है, तो वहां से कैसा होगा, स्मूथ रिफ्लेक्शन होगा। अगर खुरदुरा है या रफ है तो वहां से कैसा होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक। ये इतना ही था, रिफ्लेक्शन का जो पार्ट था वो इतना ही था। अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट चालू होता है जो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या है वो? रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन। अब अच्छा, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया कि लाइट किसी सरफेस पे पड़ी, बेंड बैक हो गई उसी सरफेस में और हमारी आंखों तक पहुंच गई। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब देखो, रिफ्रैक्शन की बात तब हम करते हैं जब हमारे मीडियम चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हम रिफ्लेक्शन देख रहे थे तो ये ऊपर से ही आ रही थी और ऊपर ही बैक हो जा रही थी, यानी यहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्शन था वो सेम मीडियम में हो रहा था।
लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी हम अगर डेफिनेशन लिखें तो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, the phenomena of bending of light ray when it travels from one medium to other is known as refraction। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन जो कॉपियों में किताबों में लिखी होती है, बट इसका मतलब क्या है, क्यों इसको हमें रटना है, रटो मत, समझो। जैसे रिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये क्या है, एयर है हमारे आसपास। अब हमारे सामने सपोज करो ये शीशा लगा हुआ है, तो लाइट रे जो इस पे पड़ रही है वो वापस इसी हवा में ही तो आ रही है, हवा में ही आ रही है, यानी सेम मीडियम रह रही है, यानी वो हवा में ही रिफ्लेक्ट पड़ रही है, इंसिडेंट हो रही है, हवा में ही रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन जब ये मीडियम चेंज कर ले, कैसे, सपोज करो ये हमारा क्या है, ये नदी है, यहाँ पे ये सब नीचे वाटर है, ये क्या है वाटर, और ऊपर क्या है एयर है, ठीक है। यहाँ से जब कोई लाइट रे पड़े और इस वाटर में अंदर चली जाए, यहाँ पे हम एक नॉर्मल बना लेते हैं, मतलब वो वापस एयर में ना जाए, इसके अंदर चली जाए, तो ये इस तरह से अपनी, अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये क्या हुआ, ये अपनी जो इसकी डिस्टेंस थी, जो एक्चुअल इसका पाथ था, उससे हल्की सी बेंड हो गई, तिरछा हो गई हल्की सी। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। यानी कि द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। पहले किस मीडियम में चल रही थी, एयर में, अब किस मीडियम में आ गई, वाटर में। तो जब एयर से वाटर में आ गई तो ये क्या हो गई, ये अपने एक्चुअल पाथ से हट गई, ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल की तरफ आ गई, देखो ना यहाँ पे सीधी जा रही थी, ये नॉर्मल की तरफ आ गई, ठीक। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद देखो, रिफ्रैक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा आता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या कहता है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये इक्वल होता है किसके, कांस्टेंट के। किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के, किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि अगर सपोज करो ये है, फिर से वही डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा वाटर है, ये एयर है, ये वाटर है, ये इंसिडेंट रे पड़ी, ये हमारी हो गई सीधी नॉर्मल। और अगर ये सेम होता, एयर ये भी होती, एयर ये भी होती, तो ये सीधे चला जाता, ठीक। लेकिन क्योंकि ये वाटर है तो इस मीडियम इसका चेंज हुआ है, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। तो साइन ऑफ एंगल आई जो होगा वही इक्वल होगा साइन ऑफ एंगल आर के, और ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट। ये तो हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ वही कहता है कि दे शुड बी लाई ऑन द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन पे लाई होने चाहिए। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो एक चीज़ और होती है, इसके बाद हम मीडियम के बारे में पढ़ेंगे अब, कि ये मीडियम क्या होते हैं। मीडियम जो होते हैं जिसमें हमारी लाइट रे ट्रैवल करती है, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम।
अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है? ये हम तब बता पाएंगे जब हमको दोनों चीज़ें दी होंगी भाई, तभी तो हम बता पाएंगे कौन सा डेंसर है कौन सा रेयरर है। सॉरी, जैसे ये मार्कर है, अब मैं आपसे पूछूं ये मार्कर लंबा है या छोटा है? कैसे बता पाओगे? जब तक कोई दूसरा मार्कर नहीं आएगा या दूसरी कोई चीज़ नहीं आएगी। जैसे सपोज करो ये पेन आ गया, तो अब मैंने पूछा मार्कर बड़ा है या पेन बड़ा है? ये मार्कर बड़ा है तो आपने ऐसे रखा, जी सर मार्कर बड़ा है, तभी तो आप बता पाए जब दो चीज़ें सामने आ गई। जैसे दो मीडियम आपके सामने हो, एयर, दूसरा सपोज करो वाटर, तो आप दोनों मीडियम में खुद को रख लिया करिए। आप एयर में ज़्यादा तेज भाग सकते हैं या वाटर में ज़्यादा तेज भाग सकते हैं? एयर में भाग सकते हैं ना। तो इन दोनों की कंपैरिजन में एयर कैसा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम हो गया। कैसा मीडियम हो गया? रेयरर। और वाटर कैसा मीडियम हो गया? डेंसर। कैसा हो गया? डेंसर। अभी ये डेंसर था ना, अब हम दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज करो इस बार हमने ले लिया वाटर और इधर ले लिया ग्लिसरीन। आप देखो वाटर में तेज भाग लोगे या ग्लिसरीन में तेज भाग लो? वाटर में। तो वाटर कैसा मीडियम हो गया? रेयरर मीडियम। और ग्लिसरीन कैसा हो गया? डेंसर मीडियम। ठीक है, यानी कि जिसमें लाइट रे आसानी से ट्रैवल कर सके उसी को हम बोल देते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर डेंसर समझ में आ गया। अब लाइट रे कैसे बेंड होगी? जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था, लाइट रे पड़ने के बाद जो नॉर्मल थी इसकी तरफ आ गई थी, कई कंडीशंस में ये नॉर्मल से अवे भी चली जाएगी। तो ये कब होगा? देखो कब होगा। आई होप कि आप सब साथ साथ लिख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। कि देखो केवल वीडियो देखने से या किताबें सामने खोल लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना पेन नहीं चलाओगे। जो चीज़ें आप लिखते हो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाती हैं। कुछ भी आपको याद करना हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, ये एक नुस्खा है, आज देख लीजिएगा। जो भी चीज़ आपको याद ना हो रही हो उसको 3-4 बार 5-6 बार लिख के देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा वो आपके दिमाग में आने लगेगा। तो जितना आप पढ़ा करो उसको लिखा जरूर करो, लिखने की आदत डालो। जब लिखने की आदत डालोगे तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो साथ साथ लिखते रहो। इसको हम बोलते हैं बेंडिंग। बेंडिंग पहला क्या होता है? व्हेन अ लाइट रे travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal। यानी कि जब भी कोई एक लाइट रे किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे सपोज करो ये रेयरर मीडियम यानी हम एयर ले लेते हैं और डेंसर मीडियम यानी कि वाटर ले लेते हैं, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। तो जो ये इंसिडेंट रे होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर जा रही है, तो ये क्या होगी? नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। किधर आ जाएगी? इट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ओरिजिनली ये कैसे जाती? ऐसे सीधे जाती, लेकिन ये क्या होगी? नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। कब? जब रेयरर से डेंसर जाएगी। अब इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसको हम एक निमोनिक बना लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या था? खुला जगह थी। खुली जगह से जब आप एक घनी जगह में जाओगे तो क्या होगा? फैल फैल के चलोगे, चिपक चिपक के चलोगे? भाई जब घनी जगह में जाओगे जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे चिपक चिपक के चलोगे ना। तो ये भी क्या होती है? ये नॉर्मल की तरफ चिपक जाती है। ऐसे समझ लो, जब भी किसी रेयरर मीडियम से आप डेंसर घने मीडियम में जाएंगे तो ये क्या होगा? ये सब चिपक जाएंगी, तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट इसी का देखते हैं। इसको यहीं से मिटा देते हैं। अब देखो इसका उल्टा, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू
rarer medium it bends away from the normal, away from the normal। यानी कि कोई लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा सपोज करो ऊपर हो गया ग्लिसरीन और नीचे हो गया वाटर, ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब देखो, अब अगर ये सीधे जाती तो कैसे जाती, ये इस तरह से जाती, लेकिन अब देखो अब क्या हो रहा है, ये डेंसर है ना, वाटर से ज़्यादा घना है ना, तो डेंसर से रेयरर आ रही है, यानी कि आप घनी जगह से खुली जगह जा रहे हो, तो क्या होगा, चिपक चिपक के थोड़ी ना चलोगे, तब तो दूर दूर चलोगे ना, तो ये इस नॉर्मल से दूर तरफ बेंड हो जाती है ऐसे, यानी कि ये जो नॉर्मल होती है इससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अ लाइट रे, सपोज करो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, इट विल बेंड टूवर्ड, इट विल बेंड डैश द नॉर्मल। अब आपको देखना, एयर से वाटर जा रही है यानी कि रेयर से डेंसर जा रही है, तो डेंसर यानी घनी जगह जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, खत्म। क्लियर है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लिसरीन टू वाटर, इट विल बेंड डैश द नॉर्मल। तो ग्लिसरीन यानी डेंसर मीडियम, वाटर यानी रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर जा रही है, तो घनी जगह से खुली जगह, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहां से। अब अगला टॉपिक हमारा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो है ये एक रेशियो है। क्या है ये, रेशियो, किस किस चीज का, देखो किस चीज का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस भी मीडियम की हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए, उससे अगर डिवाइड कर देंगे किसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को, तो हमको उसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगी। जैसे अगर हम लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, अगर एयर की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही तो होता है। इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दैट मीडियम कौन सा, जिसकी निकाल रहे हैं, यानी एयर की, तो एयर में भी तो स्पीड इतनी ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही तो होती है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि ये रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट होती ही नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितनी आ गई, 1। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स एक अलग वीडियो में करेंगे, थ्योरी हम अलग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी लेंसेज एंड मिरर्स पे। किस पे रहेगी, लेंसेज एंड मिरर्स पे। इस वीडियो में इतना ही, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।